आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं। वैसे माघ पूर्णिमा बाकी पूर्णिमाओं से कई गुना अधिक महत्व रखती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों में माघ मास को बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए शुरू करें। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो बहुत ही पवित्र व्रता और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और उनसे पूछा, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमसे आखिर ऐसी क्या भूल हुई है? कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। इस पर महात्मा ने कहा, अरे तुम तो आदर समान हो ब्राह्मण, तुमसे कोई भूल हो ही नहीं सकती। यह सुनकर धनेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया करके हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विपरीत, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान होता है उसके हाथ से इच्छा मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने से मेरा पतन होगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा की ऐसी बात सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होने के कारण हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने का कष्ट कीजिए। मुनिवर ने ब्राह्मण को जब दुखी देखा तो कहा, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा और उनकी कृपा से तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर धनेश्वर काफी ज्यादा खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना करने के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माँ की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति को देखकर विनती सुनकर काली माता ने ब्राह्मण को सपने में कहा, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता की यह बात सुनकर उसने कहा कि हे माता, अगर 16 साल की अल्प आयु में मृत्यु हो जाएगी तो ऐसे संतान से मैं बिन संतान ही अच्छा हूँ। कृपया करके कोई और मार्ग दिखाइए। इस पर काली माँ ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु होगी। यह सुनकर ब्राह्मण प्रातःकाल उठा और वह एक आम के वृक्ष के नीचे गया, क्योंकि काली माँ ने उसे बताया था जब वो उठेगा तो उसे एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष का पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। और ब्राह्मण ने वैसा ही। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को फल खिलाया, जिससे उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। माँ काली के निर्देश अनुसार 16 साल धीरे धीरे बीतते गए। अब ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर उसने पूर्णिमा का व्रत नहीं किया तो उसकी संतान मर जाएगी। वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए उसने एक दिन अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और कहा, हे महात्मा, तुम इन्हें ले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कृपया करके मुझे बताइए। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैंने तुमसे जैसा कहा वैसा ही करो। इसके बाद वह अपनी भांजी को लेकर चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी रूपवती काफ़ी परेशान हुई और बोली, आपने मेरी बच्ची को मेरे भाई के साथ क्यों भेज दिया? इस पर ब्राह्मण ने कहा, अब हमें 32 पूर्णिमा का व्रत करना है। सारे व्रत ध्यान पूर्वक करना, कोई भी भूल ना हो। पर आखिर ऐसा करने से क्या होगा?
इस पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, काली माँ ने यही आशीर्वाद दिया था, हमारी पुत्री अल्पायु है, इसकी 16 साल में ही मृत्यु हो जाएगी और इस साल ये 16 साल की हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मणी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, पर फिर उसने कहा, ठीक है, हम दोनों पूर्णिमा का व्रत पूरे भक्ति भाव से करेंगे। इसके बाद वह लोग पूर्णिमा का व्रत पूरी भक्ति भाव से करने लगे। समय के साथ लास्ट पूर्णिमा का व्रत आया, जिस दिन माघ थी। माघ के महीने में उन्होंने पूर्णिमा का व्रत किया और जब उनकी बेटी लौट कर आई तो वह सकुशल थी। अपनी बेटी को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने कहा, ये सब काली माँ के आशीर्वाद और माघ पूर्णिमा की कृपा है, जिससे हमारी बेटी बिल्कुल सकुशल है। अगर माघ पूर्णिमा का व्रत पूरे भक्ति भाव और अच्छी श्रद्धा के साथ किया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाती है। माघ पूर्णिमा का व्रत करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस तरह ब्राह्मण की पुत्री दीर्घायु हो गई थी। इसीलिए आपको पूर्णिमा का व्रत करके इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। इसी के साथ आपको विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं।